हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 का जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, इस सब्जेक्ट के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, कंपनी के लॉ से रिलेटेड है। जो भी कंपनी के अंदर लॉ होते हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। जो पहली यूनिट है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आपको कंपनी का क्या मतलब होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बताया जाएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ये बताया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के एजेंट्स कौन से होते हैं, कंपनी का जो ट्रिब्यूनल होता है, लॉ जो पूरा कंपनी का जो लॉ होता है वो कैसा होता है। अलग अलग टाइप्स की कंपनी, जैसे प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, बहुत सारी कंपनीज़ के टाइप्स होते हैं, वो आप पढ़ोगे। कंपनी बनती कैसे है वो आप पढ़ोगे। प्रमोटर्स क्या होते हैं कंपनी के, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। दूसरी यूनिट है आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑन एंड शेयर्स। कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, लाइक अगर कोई कंपनी बन रही है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, जिसमें आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि यार कंपनी के रूल्स क्या हैं, कंपनी की गाइडलाइंस क्या हैं, ये सब चीज़ें उसमें लिखा होता है, ठीक है। कंपनी के शेयर्स किस तरह से इशू करे जा सकते हैं, वो सब चीज़ें उसमें लिखा होता है, कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है। यूनिट 3 आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कंपनी को मैनेज करने के लिए भी तो लोग चाहिए, तो कौन कौन से लोग कंपनी में इंक्लूडेड होते हैं, उनकी पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। जैसे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या उनकी पोजीशंस होती हैं, पावर्स ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन कौन से की मैनेजरियल पर्सन होते हैं कंपनी के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होते हैं, ऑडिट कमेटी क्या होती है, ये सब चीज़ें आप यूनिट 3 के अंदर पढ़ोगे। यूनिट 4 है आपका कंपनी मीटिंग। अब ऑब्वियसली कंपनी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हैंडल करने के लिए मीटिंग्स भी हेल्ड करनी पड़ती हैं। तो वो मीटिंग्स शेयर होल्डर्स की होती हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती हैं। मीटिंग्स कौन कौन से तरीके की होती हैं, कब मीटिंग कंडक्ट होती हैं, कौन कौन मेंबर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, क्या रेजोल्यूशन यानी क्या डिसीजन लिए जाते हैं मीटिंग में, किस तरह से लिए जाते हैं, मीटिंग का मोड क्या है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करनी है या फेस टू फेस में करनी है, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। यूनिट 5 है डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑब्वियसली वो इस रीज़न से एम्प्लॉय हैं बिकॉज कंपनी उनको पे कर रही है, तो जो उनको पैसा मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड किस तरह से पे करा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक कंपनी का ऑडिट, यानी कि उसके जो अकाउंट्स होते हैं उसकी चेकिंग किस तरीके से करी जाती है, क्या गाइडलाइंस रहती हैं उसकी। कॉन्सेप्ट एंड मोड ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब अगर किसी कंपनी को ख़त्म करना है, ख़त्म का मेरा मतलब है बंद करना है, वाइंड अप करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, किन किन केसेस में कंपनी वाइंड अप होती है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, उसके रूल्स क्या हैं, स्पेशल कोड्स। तो वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट के लिए आप बुक्स ले सकते हो, ए कुमार की आप बुक ले सकते हो, या CB गुप्ता, JP शर्मा, किसी की भी बुक आपको मिलती है, आप इजीली परचेज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एडमिशन पैटर्न डिस्कस करूं उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, हर एक यूनिट की वेटेज इक्वल है, यानी कि हर यूनिट में से 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना ही है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार यूनिट 3 या यूनिट 1 छोड़ देता हूँ, बाकी की यूनिट कर लेता हूँ। छोड़ दोगे यूनिट 1 या कोई भी एक यूनिट छोड़ोगे तो भाई सिंपल सी बात है, 15 मार्क्स का आप छोड़ कर आओगे पेपर में, सिंपल सी बात है। तो यही रीज़न होता है यार, बीकॉम प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। काफ़ी बच्चे डिमांड करते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ब्लूप्रिंट जो है हर एक यूनिट में से आप लोगों को 15-15 मार्क्स का आना ही है। और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी आपके सामने पेज है, ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि यार कुछ यूनिट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो इसमें लिखे गए हैं, इनको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड शॉल बी लिमिटेड टू, ये मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि यार इस टॉपिक में से सिर्फ यही चीज़ पढ़ो आप, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसी तरीके से यूनिट 2 के अंदर कुछ बताया गया है। यूनिट 2 के अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए।
तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अब हम चलते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पर। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक मीडियम में आप पेपर दे सकते हो। 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे का। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका ए पार्ट है, द एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद रिलेवेंट केस लॉ। अब ये बोल रहे हैं कि किसी कंपनी की जो एंटिटी होती है वो उसके मेंबर्स से अलग होती है। इस स्टेटमेंट पर आपको कमेंट करना है पर्टिकुलर केस लॉ का एग्जाम्पल देते हुए। तो ये यूनिट 1 में से ही ऑब्वियसली क्वेश्चन आया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें से ये क्वेश्चन आया है। कंपनी की एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट्स एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ये, जो कि आपका 8 या 7 मार्क्स का रहेगा, नहीं 5 मार्क्स का है। इसका बी पार्ट है, डिफाइन प्राइवेट कंपनी, स्टेट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी बताइए क्या होता है, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने का क्या प्रोसेस है ये बताइए। सी पार्ट है भाई, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या है ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सी ए बी सी 3 पार्ट हैं, 5-5 मार्क्स के। इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है वो है, किन सर्कमस्टांसिस में कोर्ट जो है कोड डिसरिगार्ड सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी, किन परिस्थितियों में न्यायालय कंपनी की अलग कानूनी पहचान की उपेक्षा कर सकता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय 1% कंपनी, व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या है और इसको क्या बेनिफिट हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी खास, वो आपको बतानी है। थर्ड है आपका, few friends purchase a property, later on they promoted a company and sold the property to the company at huge profits without adequate disclosure. Can the company receive the profit from the promoters? ये बोल रहे हैं कुछ मित्रों ने एक संपत्ति खरीदी, तत्पश्चात उन्होंने एक कंपनी प्रवृत्तियों की और उक्त समिति को इस कंपनी को बेच दिया, अपने लिए मोटा लाभ कमा कर बिना पर्याप्त तथ्य प्रकटीकरण किए। क्या कंपनी प्रवर्तकों से लाभ वापस ले सकती है, ये आपको बताएं। प्रमोटर्स को भेज दिया बेसिकली और सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, तो वो क्या ये जो प्रॉफिट है वो वापसी ले सकती है कंपनी या नहीं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा हमने, जिसके 3 पार्ट्स थे, ए बी सी, 5-5 मार्क्स के, इंटरनल चॉइस में भी और जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें भी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसका ए पार्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ कंपनी टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको चेंज करने के लिए, उसमें ऑल्टर करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए क्या क्या लिमिटेशन है पावर कंपनी के अंदर, वो आपको बताना है ए पार्ट में। बी पार्ट है, पी अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग अनट्रू स्टेटमेंट। पी ने 200 शेयर्स खरीद लिए, अप्लाई करे कंपनी के किसी कंपनी में प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर ही डिस्कवर्ड अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू पी अगेंस्ट द कंपनी। अब परचेज करने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद उसने देखा कि यार ये जो प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्मेशन थी ये गलत थी, तो अब भाई पी को कंपनी से क्या रेमेडीज़ मिलेंगी वो आपको बताना है। व्हाट रेमेडीज़ आर अवेलेबल टू पी अगेंस्ट द कंपनी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। सी पार्ट है, स्टेप्स बताने हैं आपको कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एक कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं। इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है इसका ये पार्ट है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स इज इट्स एक्सेप्शन। आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत को समझाइए, इसके अपवाद बताइए। बी पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, लेट से दिल्ली के अंदर, उसका ऑफिस चेंज करना है कंपनी का, तो इसकी प्रोविज़न क्या है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो बताना है आपको बी पार्ट में। सी पार्ट है, आपको राइट शेयर्स और बोनस शेयर में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट्स हैं, 5-5 मार्क्स के, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। थर्ड क्वेश्चन अगेन ए पार्ट है कि बायबैक ऑफ शेयर से आप क्या समझते हो।
ब्रीफली स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट विद रिगार्ड टू बायबैक ऑफ शेयर्स। जो कंपनीज एक्ट है उस एक्ट के अंदर बायबैक ऑफ शेयर्स की क्या प्रोविज़न है वो बताना है आपको। 3 का ये पार्ट 5 मार्क्स में। बी पार्ट है हाउ आर द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड। एक कंपनीज के जो ऑडिटर होते हैं उनको किस तरह अपॉइंट करा जाता है वो बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के अंदर डिफ्रेंशिएट आपको बताना है। और करके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें भी अगेन 3 पार्ट हैं। व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स, डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और इसकी क्या प्रोविजंस हैं वो आपको बताना है। स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने की क्या प्रोविज़न है। बी पार्ट है कि डायरेक्टर्स की लीगल पोजीशन क्या है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लीगल पोजीशन क्या है ये आपको बतानी है। सी पार्ट है आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस पर एक नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है व्हेन एंड बाय होम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बी कॉल्ड। असाधारण आम सभा कब तक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है, कब तथा किसके द्वारा, यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है कंपनी में तो वो किसके द्वारा और कब बुलाई जा सकती है ये आपको बताना है। ये मीटिंग्स वाले में से आ गया। बी पार्ट है ऑडिट कमेटी जो होती है उसकी क्या प्रोविज़न है वो आपको बतानी है। सी पार्ट है ई वोटिंग पर आपको एक नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का इंटरनल चॉइस जो है अगेन 3 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रॉक्सी के संबंधित प्रावधानों को समझाइए। एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय कंपनीज जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं उसकी क्या लीगल प्रोविजंस है वो बतानी है। हाउ आर द ऑडिटर्स ऑफ कंपनी अपॉइंटेड, या अगेन दोबारा से आ गया कि ऑडिटर्स जो होते हैं किसी कंपनी के किस तरह अपॉइंट करे जाते हैं। 5th और लास्ट क्वेश्चन है, अगेन इसका भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या पावर है। एक्सप्लेन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक्चुअल में कंपनी के होते हैं उनकी क्या पावर होती है। व्हाट आर द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स अंडर विच द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो ट्रिब्यूनल होता है वो ऑर्डर करता है कि यार इस कंपनी को आप कंपलसरी वाइंड अप कर दो, ख़त्म कर दो। ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, किस टाइम पर, मतलब ये है। सी पार्ट है आपको शॉर्ट नोट लिखना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी पर। और के जो क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर, जिसमें 4 आपके पास गिवन है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रोड्यूसर कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आपको इस क्वेश्चन पेपर को देख के थोड़ा बहुत ये लगा होगा कि सर जो लास्ट वाली यूनिट है उसमें से इतना कुछ नहीं आया है, आपने बोला 15-15 मार्क्स की हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा पहले का है, जब से गाइडलाइंस चेंज हुई हैं उसके बाद से यार ऑफलाइन एग्ज़ाम पहली बार होगा। तो आप लोग ये शिकायत नहीं कर सकते कि सर आपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेपर क्यों नहीं दिखाया। पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा जब से गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। थोड़ा लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा वाइंडिंग अप वाले में थोड़ा कमी पूछा गया, जैसे ट्रिब्यूनल वाला क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स में, तो ये एक क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा आपके मन में डाउट हो सकता है जो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ऑडिट वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया ही है, ये ऊपर जो क्वेश्चन था ऑडिट वाला वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कंपनी लॉ एग्जामिनेशन पैटर्न। थैंक यू।